जमाना छोड़ बैठे तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे। ओ जमाने की तरफ देखो, जमाने की तरफ देखो, इन्हें कैसे निभाए। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारा कुछ न बिगड़ेगा। तुम्हारी आज जाएगी। लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। धरी है पाप की गठरी, हमारी सर पे तो भारी। धरी है पाप की गठरी, हमारे सर पे तो भारी। धरी है पाप की गठरी, हमारे सर पे भारी। धरी है पाप की गठरी, हमारे सर पे ये भारी। वजन पापों का है भारी, पापों का है भारी। इसे कैसे उठाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। और दोनों हाथ उठा करके कहिए, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारा कुछ न बिगड़ेगा। तुम्हारी नाच जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएगी। बोल दीजिए राधे राधे। जोर से बोलिए। भगवान ने तुरंत ही सरोवर पर आकर के ग्राह को तो अपने चक्र से मार दिया और गजेंद्र को सरोवर के किनारे से निकाला। आकाश में धुंधली बजने लगी, देवता पुष्पों की वर्षा करने लगे। ग्रह ने मरते समय एक देवतुल्य पुरुष के अपने शरीर से निकला और गंधर्व योनि प्राप्त करके स्वधाम को चला गया। गजेंद्र को भगवान ने अपना पाशार्दा बना दिया। बोले राधे राधे। जोर से बोलिए। आगे कथा आती है मनोवैश्य। सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित को कहते कि राजन, परीक्षित से कहने लगे कि प्रभु आपने महाराज सत्यव्रत का विवरण तथा मनमंत्रों का वर्णन सुनाया। कृपया आप वैवस्वत के यहाँ संज्ञा नाम की पत्नी से श्राद्ध देव मनु हुई। श्राद्ध देव का दूसरा नाम वैवस्वत था। उनके इक्ष्वाकु आदि पुत्रों का विस्तार से वर्णन सुनाने की कृपा करें।
वैवस्वत की पत्नी सत्ता से 10 पुत्र पैदा हुए। इक्ष्वाकु, नृग, शय्याति, दृष्टि, धृत, कुरुष, नश्यंत, प्रहंत, नभग और कवि। पहले इनके संतान नहीं थी। गुरु वशिष्ठ जी ने इनको संतानहीन देख करके मित्र वर्णों यज्ञ करवाया। इससे केवल दूध पी करके ही रहने वाली सत्ता ने होताश के पास जाकर के कन्या प्राप्ति की इच्छा प्रकट की। मनु ने वशिष्ठ जी से पूछा, प्रभु ऐसा कैसे हुआ? मैंने तो पुत्र प्राप्ति के निमित्त यज्ञ किया था। वशिष्ठ जी ने सारा वृत्तांत कह दिया। राजा बड़े दुखी हुई। वशिष्ठ जी ने उनको कहा, आप चिंता ना करें, मैं तुम्हारी पुत्री को ही पुत्र बना दूंगा। नारायण की स्तुति करके ऐसा ही कर दिया। वशिष्ठ जी ने इलाको बड़ा ही सुदम्न नाम का पुत्र बना दिया। कालांतर में वही राजकुमार साथियों के साथ जंगल में शिकार खेलने गया, लेकिन वह शंकर जी की निवास स्थान इलाहाबाद खंड में प्रवेश कर गया और साथियों सहित स्त्री बन गया। वशिष्ठ जी ने पुनः तपस्या करके शंकर जी से यह वरदान प्राप्त किया, सुदम्न एक महापुरुष और एक महास्त्री रहे। तब तो सुदम्न एक महापुरुष और एक महास्त्री रहने लगे। परीक्षित कहते हैं कि हे प्रभु, उस जंगल के भूखंड में ऐसा कौन सा गुण था कि राजकुमार और स्त्री बन गया? सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, एक बार एक जंगल में भगवान शिव दर्शन करने को परम तेजस्वी ऋषि पधारे। उस समय से पार्वती विहार कर रहे थे। ऋषियों को देखकर के पार्वती को बड़ी लज्जा आई। सत्य भी संकोच में आकर के लौट करके भगवान नारायण का दर्शन करके बदले का आश्रम चले गए। तब शंकर जी ने पार्वती को प्रसन्न करने का कहा कि आज के बाद में कोई पुरुष इस क्षेत्र में प्रवेश करेगा तो वह स्त्री बन जाएगा। बोली राधे राधे। जोर से आगे नाभाग पुत्र अम्बरीश चरित्र की कथा सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित को कहते हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि राजा, सुखदेव जी कहने लगे कि राजा जी, अम्बरीश 7 दीपों सहित पृथ्वी का अखंड शासन करते हुए अनंत ऐश्वर्य को प्राप्त करके सबका स्वस्वप्न समझते थे। एक बार उन्होंने पत्नी सहित द्वादशी प्रदान, एकादशी का अखंड व्रत 1 वर्ष तक का नियम करने का नियम लिया। सब व्रतों में श्रेष्ठ यदि कोई व्रत है तो वो एकादशी है। बोले राधे राधे। जोर से बोले। हाँ, व्रतों में यदि कोई व्रत है और सर्वश्रेष्ठ तो एकादशी का व्रत है। अच्छा, आप में से कौन कौन एकादशी का व्रत करते हैं? मतलब गिने चुने 2-4 हैं। करते भी हो या छोरी ने जबरदस्ती हाथ उठा दिया हो? हाँ, करते हैं। अच्छा, देखिए एकादशी 2 तरीके की होती है। एक दशमी युक्ता होती है जिसे विधवा एकादशी कहते हैं, और एक द्वादशी प्रधान एकादशी होती है जिसका हम वैष्णवों को व्रत करना चाहिए। द्वादशी प्रधान एकादशी का ही व्रत किया जाता है। व्रत की समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन आदि से संतुष्ट करने को तत्पर हुए। तभी वहां पर अपने शिष्यों सहित दुर्वासा ऋषि पधारे। क्या हो गया? नीचे बैठो। हाँ, दुर्वासा ऋषि पधारे। महाराज ने अर्घ पाद आदि आसन देकर के पूजा और प्रसाद के लिए निवेदन किया। ऋषि ने मंत्रण स्वीकार करके नदी में स्नान करने चले गए, परंतु विलंब हो गया। अम्बरीशी ब्राह्मणों से बोले कि ब्राह्मणों से पहले प्रसाद पाना और द्वादशी में पारायण न करना दोनों ही पाप के भागी बनते हैं। यदि किसी को निमंत्रण दिया है तो उससे पहले भोजन कभी नहीं करना चाहिए। भोजन का निमंत्रण अपने घर पर यदि आपने किसी को बुला रखा है तो जब तक वो भोजन करके ना चली जाए तब तक उससे पहले भोजन नहीं करना चाहिए, नहीं तो पाप के भागी बनते, पाप लगता है।
अम्बरीश महाराज ब्राह्मणों से कहते हैं कि ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया, उससे पहले यदि खाता हूं तब भी पाप लगेगा, और एकादशी का व्रत यदि द्वादशी में नहीं खोला तब भी मुझे पाप लगेगा, क्या करूंगा? तो ब्राह्मणों ने उपाय बताया कि जल लेना आहार भी है और नहीं भी है। जल पी लेना आहार भी है और नहीं भी है। हम व्रत तो नहीं करते, व्रत नहीं किया जाता, हमारी तरह व्रत नहीं होता जैसे हम करते हैं। हम व्रत नहीं करते, व्रत करते हैं। एकादशी के दिन हम और दिन से ज्यादा खर्चा कर देते हैं, व्रत नहीं करते हैं। एकादशी के दिन व्रत किया कैसे जाता है? स्नानोपरांत स्नान करने के बाद पहले प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठे, परंतु जिस दिन एकादशी होते उस दिन तो देर तक सोते, कहीं भूख ना लगाए। ऐसे ही आपसे नहीं कह रहा हूं मैं, उनसे कह रहा हूं जो एकादशी का व्रत करते हैं। एकादशी का व्रत जिस दिन करते हैं ना उस दिन 10 बजे सो करके उठते हैं। कहते जल्दी जग जाएंगे तो भूख लगेगी, हाँ? और 10 बजे उठने के बाद में नहाते धोते 12 बज जाते हैं। लेकिन 12 बजे नहाने जब जाएंगे ना तभी बहू से कह जाएंगे देख मेरे लिए ना वो बादाम भिगो कर रखे थे ना रात को, हाँ, उसका हलवा बना के तैयार रखे जब तक मैं नहाऊंगा, नहाते हैं तब तक। अब बहू बेचारी करनी पड़ेगी क्योंकि सास ने कहा है। तो नहा धो करके तैयार हुआ तब तक हलवा तैयार है। नहाने के बाद में कपड़े भी अच्छी तरह से बाद में पहले खा लेने थे, हाँ? राधे राधे। हलवा खा के तैयार हुए, घंटा आधा घंटे के बाद में दूध चाहिए। दूध के बाद कहते पंडित जी ने ज्यादा कुछ नहीं खाया, दिन में एक ही बार फलार किया था, 2 बजे अब फल चाहिए खाने के लिए। शाम को 4 बजे अब चाय भी चाहिए क्योंकि सर में दर्द हो रहा है। रात को होते होते या तो किसी चीज की खीर बने या वो आजकल कुटू जो आता है उसके पकौड़े पूड़ी वगैरह ये चाहिए खाने को, तभी तो व्रत होगा पूरा। अब एक बात बताइए, आप नित्य प्रति 2 रोटी खाते हो और एकादशी के दिन आपने 5 किलो खा लिया। पहले बादाम का हलवा खाया, फिर दूध खाया, फल खाए, चाय पी और शाम को कुटू के पूड़ी पकौड़े खाए आपने। कमी कहाँ रह गई? हाँ, व्रत किया है या व्रत किया है? एकादशी के दिन निराहार रहा जाता है, निराहार। यदि नहीं रुका जाता तो आप एक बार कुछ अल्प थोड़ा बहुत चाय पानी आप दे सकते हो, बस इससे ज्यादा नहीं। लेकिन एकादशी के दिन तो और दिन तो हम लोग का 250 ग्राम 300 ग्राम आटे में काम चल जाता है, उस दिन तो 5 किलो चाहिए खाने को। घर वालों को भी सोचना पड़ जाता कि आज हमारी पत्नी या हमारी बहन हमारी माँ कोई भी व्रत रहेगी तो कुछ सामान ज्यादा ला करके भरे घर में, तो व्रत रहेगी। ऐसा व्रत नहीं किया जाता कभी, ये व्रत नहीं है। ये तो अपने आप को और घर वालों को धोखा देने वाला काम है। एकादशी के दिन प्रातः काल, एकादशी के व्रत करने वाले को 10वीं से ही उपवास शुरू हो जाता है। 10वीं की शाम को अल्प भोजन, आधा भोजन करना चाहिए। जितना नित्य प्रति करते हो उससे आधा। और दिनों में यदि आप 4 रोटी खा रहे हो तो 10वीं की शाम को 2 ही रोटी खा करके सो। विशेष करके शाम को चावल तो कभी भी ना खाएं। 10वीं की एकादशी में, एकादशी के व्रत करने वाले को 10वीं की शाम को चावल नहीं खाना चाहिए। और प्रातः काल 4 बजे उठे, 4 बजे बिस्तर छोड़ दे, अपना स्नान दान आदि करने के बाद में ईश्वर का ज्यादा से ज्यादा नाम ले। उस दिन जितना ज्यादा से ज्यादा ले सके, किसी की बुराई ना करे, किसी की निंदा ना करे, किसी की चुगली ना करे। लेकिन इन चीजों का तो हमें वरदान मिला हुआ है, जब तक ये काम कर नहीं लेते तब तक 10वीं का भोजन भी हजम नहीं होता। हाँ? यदि ये काम नहीं करते तो 10वीं का जो भोजन किया था वो हजम ही नहीं होता। एकादशी व्रत करने वाले को ये निंदित कार्य नहीं करने चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि झूठ से बड़ा पाप कोई भी नहीं है।
हमेशा सत्य बोले, क्योंकि सत्य से बढ़कर के पुण्य कोई नहीं है। सांच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय सांच है प्रभु ताके हृदय राधे राधे। लेकिन सत्य तो हम बोलते ही नहीं है। घर का व्यवहार बना हुआ है महाराज। माता पिता बच्चों से झूठ बोलते हैं, बच्चे माता पिता से झूठ बोलते हैं, एक दूसरे से कोई सत्य बोलता ही नहीं। एकादशी व्रत करने वाले को ज्यादा से ज्यादा ईश्वर का ध्यान करे, ईश्वर का भजन करे। यदि गुरु बना रखा है तो जो गुरु ने मंत्र दे रखा है उससे ज्यादा जाप करे। स्वागत माताएं अपने पति की सेवा ज्यादा से ज्यादा करें, अपने सास ससुर की सेवा ज्यादा से ज्यादा करें। बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, घर में ही कर लीजिए। घर का देवता प्रसन्न है तो वो मंदिर में बैठे वाला शंकर भगवान अपने आप प्रसन्न हो जाएगा। हाँ? एकादशी का व्रत किया है, घर के पति को पानी का गिलास मिल दिया, शंकर जी को बाल्टी चढ़ा के आओ। हाँ? वो स्वीकार करेंगे? करेंगे क्या? कभी नहीं। एक बाल्टी नहीं तो 50 बाल्टी चढ़ा ले, तब भी वो सुनने वाला नहीं है। पहले घर के शंकर जी की सेवा करता, यदि वो प्रसन्न हो गया तो कैलाश पर बैठा हुआ महादेव अपने आप प्रसन्न हो जाएगा। घर की माँ के लिए चाय भी नहीं पिलाई और जागरण कराने लग जाओ, वो माँ तुम्हारे जागरण को स्वीकार करेगी? नहीं करेगी, क्योंकि जब तक घर की माँ प्रसन्न नहीं है तब तक वो माँ तुम्हारे दिए हुए जागरण को कभी स्वीकार नहीं कर सकती। बोली राधे राधे। एकादशी के दिन प्रातःकाल 4 बजे उठे, चोरी निंदा चुगली आदि को छोड़ करके सत्य बोले, झूठ को छोड़ दे, झूठ ना बोले। उस दिन ईश्वर का ज्यादा से ज्यादा मंत्र जाप करे, नाम स्मरण करे। नाम स्मरण करने का ये नहीं है कि आसन लगा करके बैठो तभी नाम स्मरण होता है। काम करते करते बिस्तर पर लेटे हुए यदि नहीं बैठा जाता तो लेट कर भी कभी कर सकते हो, परंतु भजन करे। भजन करने की स्थिति ये नहीं बताई कि ऐसे भजन करे, परंतु भजन करे किसी भी स्थिति में करे। चलते फिरते, नहाते धोते, खाते पीते, किसी भी अवस्था में भजन करे और करता है तो उससे मिलता भी है। ब्राह्मणों पहले प्रसाद पाना द्वादशी में ही, परायण न करना दोनों ही दोष लगता है। ऐसा उपाय बताओ जिससे कि मुझे दोष ना लगे। ब्राह्मणों ने कहा कि हे राजन, जल लेना आहार भी है और नहीं भी। अम्बरीश महाराज ने जल से प्राण कर लिया, तभी वहां पर दुर्वासा ऋषि आ पहुंचे। आगे सारा वृत्तांत जान करके क्रोधित होकर के बोली, तुमने निमंत्रण देकर के ब्राह्मणों से पहले भोजन कर लिया, अभी मैं तुमको इसका फल देता हूं। ऐसा कह करके अपने सिर से जटा उखाड़ करके पृथ्वी पर पटकी, उसमें से धधकती हुई अग्नि के समान एक प्रलंबकारी देवता कृत्या को उत्पन्न किया। वह हाथ में तलवार लेकर के अम्बरीश महाराज को मारने को दौड़ी। अम्बरीश जरा सा भी विचलित नहीं हुए। भगवान के भक्त की रक्षा हेतु सुदर्शन चक्र को नियुक्त कर दिया। उधर सुदर्शन चक्र ने उस कृत्या को जला करके भस्म कर दिया। अग्नि की वर्षा करता हुआ दुर्वासा ऋषि की ओर चलने लगा। मानस में बृहस्पति से कहती है, सुर सुरीश रघुनाथ स्वभावु निज अपराध विशासन काहू। जो भगवान के भक्त का अपराध करता है उसे कोई भी देवता उसकी रक्षा नहीं कर सकता। अम्बरीश महाराज ने हाथ जोड़ते खड़े हैं, ना कोई दोष है ना कोई हर्ष है। अर्थात है मनुष्यों, ऊपर उठो, आगे बढ़ो, उन्नति की ओर चलो, नीचे मत गिरिए, पतन की ओर मत जाओ। वीरता, धीरता और गंभीरता के साथ में अपने कर्तव्यों को रथ पर आगे बढ़ो। सत्पुरुष उसी को कहते हैं जो अपने प्रसाद से सदैव को देवी को भी मजबूर करते हैं, समर्थ करने में समर्थ है। वही देवी आपदाओं से कभी भी खिन्न नहीं होती।
उसी प्रकार महाराज अम्बरीश हाथ जोड़े शांत चित्त खड़े हैं। दुर्वासा ऋषि चक्र से भयभीत होकर के भागते रहे। सभी देवताओं के पास में गए परंतु किसी ने भी बैठने को नहीं कहा है। काऊ बैठन कहे न कोई, राग पुरु सकई रमापत द्रोही। भगवान के भक्त का जो अहित करता है उसकी कोई भी देवता सहायता नहीं करते। भगवान अंत में दुर्वासा से कहते हैं, हे मित्रों, मैं तो भक्तों के अधीन हूँ, मेरा हृदय साधु संतों के अधीन रहता है, मैं भक्त मुझे अतिशय प्रिय है। यदि तुम बचना चाहते हो तो महाराज अम्बरीश की शरण में जाइए, अम्बरीश के पास में जाएं। जो पुरुष निरपराध साधु पुरुषों पर शक्ति का प्रयोग करता है वह शक्ति उसी का नाश कर देती है। और अम्बरीश महाराज से ही क्षमा मांगी है। उधर अम्बरीश महाराज 1 वर्ष तक जल के आधार पर ही खड़े हैं। दुर्वासा ऋषि 1 वर्ष तक भागते रहे। अंत में अम्बरीश महाराज की शरण में आकर के उनके चरणों में गिर गए। दुर्वासा ऋषि को दीन भाव से प्रार्थना करते देख करके अम्बरीश महाराज सुदर्शन चक्र से विनती करते हैं, हे सुदर्शन, हे सहस्त्रधार, हे अच्युत प्रियतम, समस्त अस्त्रों का नाश करने वाले, आपको मेरा नमस्कार है। हे पृथ्वी के ईश्वर, इस ब्राह्मण का कल्याण करें। बोले राधे राधे। जो से हे सुंदर नाभि वाली चक्र, सकल धर्म की मर्यादा रखने वाले, धर्म आचरण करने वाले, असुरों का नाश करने वाले, अग्नि रूप तुम्हें नमस्कार है। त्रिलोकी की रक्षा करने वाले, परम तेजस्वी, मन की गति से वेग से चलने वाले, अद्भुत चित्र वाले, आपको मेरा नमस्कार है। अम्बरीश की प्रार्थना से सुदर्शन चक्र शांत हो गया। उसके बाद में मुनि दुर्वासा ने चरणों में धोकर के चरणों तक लेकर के भोजन प्रसाद के बाद में दुर्वासा मुनि राजा अम्बरीश की प्रशंसा करते हुए चले गए। ईश्वर जिसको रखते हैं वैसे ही रहते हैं, जिसे चाहते हैं बना डालते हैं, जिसे चाहते हैं मिटा डालते हैं। बोले राधे राधे। जोर से आगे सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित को मनोपुत्र इक्ष्वाकु की कथा कहते हैं। इक्ष्वाकु वंश आदि की कथा कहते हुए मानदाता वंश आदि का वर्णन सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित से करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, मानदाता के पुत्रों में उसके साथ में नागों के उनकी बहन नर्मदा का विवाह कर दिया। नर्मदा अपने भाइयों की प्रेरणा से उसे सर्पों को दे दिया। विष्णु के अवतार थे, उनको नागों से वरदान दिया कि जो आपके नाम का स्मरण करेगा उस प्राणी को नागों सर्पों का भय नहीं रहेगा। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, त्रिशंकु के पुत्र हरिश्चंद्र हुए, उनके विश्वामित्र से स्वप्न में दान में सारा राजपाट सौंप लिया था, मांग लिया। उससे वशिष्ठ जी ने रुष्ट होकर के विश्वामित्र को शाप देकर के आड़ी पक्षी बना दिया। विश्वामित्र ने भी वशिष्ठ जी को शाप देकर के बगुला बना दिया। दोनों ने बहुत समय तक वो युद्ध हुआ। उस समय दोनों बगुला बने हुए समय पर युद्ध करते रहे। हरिश्चंद्र ने वरुण के देवता की कृपा से रोहित नाम का पुत्र हुआ। स्वप्न में दिए गए दान की खातिर तीनों काशी में बिककर अंत में सत्य की परीक्षा में सफल हुए। बोले राधे राधे। जोर से आगे कथा सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित को सगर भगीरथ चरित्र की कथा कहते हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, रोहित का रहित चंपो सुदेव विजय भवको ब्रको बाहुको आदि पुत्र हुए। बाहु का राज्य शस्त्रों ने छीन लिया था। रानियों के साथ में वन को चली गई, वहीं पर देहांत हो गया। बड़ी रानी सती हो गई। महर्षि और ने उसे रोका। उसे पता था कि रानी गर्भ से है। दूसरी रानियों से गर्भवती जानकर के भोजन में विष दे दिया, परंतु महर्षि और की कृपा से गर्भस्थ बालक मरा नहीं। विष के साथ में पैदा होने के कारण उसका नाम सगर पड़ा। सगर के 2 रानियां थी, सुमति और केशिनी। सुमति से 60,000 पुत्र हुए और केशिनी से असमंजस और अंशुमान नाम के 2 पुत्र हुए। एक बार
महर्षि और ने सानिध्य में अश्वमेध यज्ञ किया। उस यज्ञ में अश्व को इंद्र चुरा ले गया और उसे कपिल मुनि के आश्रम में जाकर के बांध दिया। 60,000 पत्रों ने घोड़ों को खोजने के लिए सारी पृथ्वी को खोद डाला। पीछे कपिल आश्रम में पहुंचे, देखा तो कपिल को बुरा भला कहा, उनके क्रोध आदि में जल करके भस्म हो गए। दूसरी रानी का पुत्र असमंजस नाम के अनुसार प्रजा को कष्ट देने वाला हुआ, पिता के राज्य से ही निकाल दिया। तब अंशुमान अश्व को खोजते खोजते कपिलाश्रम में जाकर के मुनि को दंडवत प्रणाम किया और अश्व मांगा। कपिल मुनि ने कहा कि अंशुमान, ये तुम्हारे पितामह सगर के यज्ञ का अश्व है, इसे ले जाओ और जो तुम्हारे 60,000 पितृ जले पड़े हैं उनका मोक्ष गंगा जल के बिना नहीं हो सकता। तदंतर अश्व को पाकर हमारा सगर महाराज ने यज्ञ को पूरा किया और भजन करने के लिए गंगा जी को लाने के लिए जंगल में चले गए। सुखदेव जी कहते राजन, आगे कथा आती है भगीरथ चरित्र। सुखदेव जी कहते हैं राजन, पितामह के बन जाने के पश्चात अंशुमान ने गंगा जी को लाने को तपस्या की, परंतु मनोरथ पूर्ण नहीं हुआ और शरीर पहले ही पूर्ण हो गया, देहवास हो गया। अंशुमान के पुत्र दिलीप हुए, उन्होंने भी गंगा जी को लाने के लिए तप किया। राधे 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 राधे। दिलीप के पुत्र भगीरथ हुए, उन्होंने भारी तपस्या की, उनके तप से गंगा मैया ने प्रसन्न होकर के दर्शन दिया और वरदान मांगने को कहा। वरदान में मांगा कि हे माता जी, आप हमारे पितरों का उद्धार करने के लिए पृथ्वी पर चले। गंगा जी बोले, मेरे बेगों को कौन धारण करेगा? यदि मेरा बेग किसी से नहीं रोका गया तो मैं पाताल को चली जाऊंगी और दूसरी संसार मुझे स्नान करके अपने पापों से मुझ में छोड़ेगी, अतः मैं पृथ्वी पर नहीं आ सकती। भागीरथ कहते हैं माता, जब पुण्यात्मा साधु संत आप में स्नान करेंगे तो आपके पाप नष्ट हो जाएंगे। और उन्हें जाकर के भागीरथ ने भगवान शिव जी की आराधना की, शिव जी को प्रसन्न किया। शिव जी ने वरदान मांगने को कहा तो कहा कि माँ गंगा पृथ्वी पर आना चाहती हैं, आप अपनी जटाओं में उनको रोक लेंगे। भगवान शिव ने तथास्तु तो कहा, कहते आप गंगा को लेकर के आइए, मैं अपनी जटाओं में रोक लूंगा। माँ गंगा स्वर्गलोक से पृथ्वी की तरफ बड़े वेग से चली और शिव जी ने अपनी जटाओं में बांध लिया। भागीरथ जी के प्रार्थना करने पर पुनः एक और लट खोली, गंगा जी अब पृथ्वी पर, भागीरथ आगे आगे और गंगा जी पीछे पीछे। कपिलाश्रम में जाकर के उनके पूर्वजों का उद्धार किया और स्वयं जाकर के समुद्र में मिल गई। बोले राधे 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 राधे, जोर से बोले। और आगे सुखदेव स्वामी राजा कथा सुनाते हैं। राजा परीक्षित को कहते हैं भगवान श्री राम का चरित्र। चातुर भैया जोर से बोले और जोर से। सुस्ती आ रही है, चाय कौन व्यवहार हुआ तो करवाओ। राम जी का अवतार होने वाला एक भजन के साथ और सभी प्यारी प्यारी तालियों का आनंद लेते हुए नाचते झूमते हुए ठाकुर जी के चरणों में ही गए। जय हो। वृंदावन में हुआ मुझे बरसाने वाली का, और मेरा श्याम दीवाना है उस राधे रानी का। श्याम दीवाना है राधे रानी का, मेरा श्याम दीवाना है उस राधे रानी का। वृंदावन में हुआ चली बरसाने वाली का, वृंदावन में हुआ चले बरसाने वाली का। और भैया दोनों हाथ भागी ना, मेरा श्याम दीवाना है
हेलो, छोटे बच्चों का नाम है, छोटे बच्चों का नाम कहियो गाली डाली पर कहीं पते पते पर कहीं गाली डाली पर पते पते पर वो रात राती का चलता गाँव की हर रास्ते पर रात राती का चलता गाँव के हर रास्ते पर चारों तरफ डंका बजता चारों तरफ डंका बजता बस भानी दुलारी का सब दीवाना है उस राधे रानी का सब दीवाना है उस राधे रानी का वृंदावन में हुक्म चली बरसाने वाली का वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का सब दीवाना है उस राधे रानी का सब दीवाना है उस राधे रानी का। कोई गोपाल कहता कोई नंदलाल कहता कोई गोपाल कहता कोई नंदलाल कहता कोई कहता कन्हैया कोई बंसी का बजैया कोई कहता कन्हैया कोई बंसी का बजैया और नाम बदल के रख डाला नाम बदल के रख डाला उस कृष्ण मुरारी का। एक बार और दोनों हाथ उठा के भाव से गाइए। मेरी शाम दीवाना है उस राधे रानी का मेरा शाम दीवाना है उस राधे रानी का। ओ वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का ओ वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का मेरा शाम दीवाना है उस राधे रानी का 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 मेरा शाम दीवाना है उस राधे रानी का शाम दीवाना है उस राधे रानी का उस राधे रानी का राधे रानी का उस राधे बोले के बिहारी लाल की श्री राधा रानी सरकार। बोल दीजिए, क्यों कहीं घूमने चले गए क्या? जोर से बोलिए। हाँ,